हूँ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल पाकिस्तान के 28वें चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। पुरवकार तकरीब का इनेकाद ऐवान सदर में हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के ओहदे की मुद्दत 19 माह है। 18 सितंबर 2023 को रिटायर होंगे। सुप्रीम कोर्ट में 51,766 मुकदमात चीफ जस्टिस के मुंतजर है। मुल्क की मातहत अदलिया में 21 लाख से जायद मुकदमात इसके अलावा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इलेक्शन कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा के 221 पोलिंग स्टेशंस पर री पोलिंग का हुक्म। दोबारा वोटिंग 13 फरवरी को होगी। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में मखदूश सूरत हाल पर इन पोलिंग स्टेशंस पर वोटिंग का अमल रोका गया था। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का आज वॉशिंगटन में इजलास। मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 1 अरब 5 करोड़ डॉलर कर्ज की किस्त मिलने का इम्कान। पाकिस्तान ने फाइनेंस बिल, स्टेट बैंक बिल समेत IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। महंगाई का जिन बेकाबू अशिया खुरनोश की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा। शहरी परेशान, कहते महंगाई के बायस अब तो जिंदगी की डोर थामना मुश्किल हो गया। वज़ीर आला पंजाब से सर्किट हाउस डेरा गाजी खान में मुख्तलिफ वफूद की मुलाकातें। सनतकारों, ताजिर, वकला बरादरी के मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी। उस्मान कुसवान ने कहा, अवाम की खिदमत अव्वलीन तरजीह है। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा जनूबी पंजाब के फंड्स इसी इलाके पर खर्च हो रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट से वाज़ेह हो गया, नवाज शरीफ को कोई बीमारी लाहक नहीं। साबिक वज़ीर आज़म एहतसाब के खौफ से लंदन में बैठे हुए हैं। हसन खावर का तंज। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा कि डील और ढील न मिलने से नवाज शरीफ की मायूसी में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। कौम ने सिसिलियन माफिया को मुस्तरद कर दिया। हलीम आदिल शेख ने सिंध बल्दियाती एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला ताज़ा हवा का झोंका करार दिया। पीपल्स पार्टी हुकूमत हर चीज पर कब्जा किए बैठी है। सूबाई ऑपोजिशन लीडर का इल्जाम। आइंदा इलेक्शन में सिंध में PTI की हुकूमत कायम होने का दावा भी कर दिया। सिंध में नौजवान बेरोजगार, सेहत और तालीम का कोई निज़ाम नहीं। इख्तियारात दिए बगैर गली कूचों में तरक्की नहीं हो सकती। मुस्तफ़ा कमाल का कराची में धरने से खिताब। सरबरा PSP ने कहा, सूबे में आज कुत्ते के कांटे की वैक्सीन तक दस्तयाब नहीं। के इलेक्ट्रिक की बिजली ₹1.80 सस्ती करने की दरखास्त। नेपरा का ₹2.59 सस्ती करने पर गौर। नेपरा अथॉरिटी आदाद शुमार का जायजा लेकर हतमी फैसला करेगी। फैसले से कराची के बिजली सार्फिन पर 2 अरब 10 करोड़ का रिलीफ आएगा। दरखास्त दिसंबर 2021 की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी गई। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर के बाद जारी। मजीद 29 अफराद जावाहक। 24 घंटे में 6047 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 9.88%। लाहौर में कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह 13.9%। कराची में रेंजर्स और एंटी नारकोटिक्स फोर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। 5 मुनशियात फरोश गिरफ्तार। 96 किलो मुनशियात बरामद। कार्रवाइयां लांडी, जंजालकोट और मलीर खोखरा पार में की गई। मौसम में मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम। चूल्हे ठंडे, खाना पकाना मुश्किल। गैस की बंदिश से मुत्तादिद सनतें भी बंद। कराची में सनतकारों का SSGC के दफ्तर के बाहर एहतजाज।
मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल फिर बरसने को तैयार। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और झालाबारी का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में आंधी और झक्कड़ चलेंगे। महकमा मौसमियात की माहीगीरों को मोहतात रहने की हिदायत। लाहौर में फजाई आलूदगी में मामूली कमी। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर पोलैंड का शहर वारलाग। आलूदा तरीन शहर रायवेंड पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर करार दिया गया। मुल्तान सुल्तान्स की मुसलसल चौथी फतह। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 20 रन से हरा दिया। 218 रन के ताकुब में यूनाइटेड 197 रन पर आउट। आज लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबल होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात का 1 जून 2023 से तजारती सरगर्मियों पर सरकारी फीस में कमी पर गौर। कारोबारी इदारों पर कॉरपोरेट टैक्स आए ताहम 3,75,000 दिरहम से कम आमदन पर टैक्स की शरह 0 होगी। सऊदी अरब के कौमी परचम और तराने में तरमीम। मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। ये अमल सऊदी वली अहद की जानिब से कौमी फ़ख्र से मुतालिक किए जाने वाले इक़दामात का नतीजा है। रूस के सिक्योरिटी खदशात को मद्देनजर रखा गया तो यूक्रेन के मामले पर बातचीत मुमकिन है। सदर पुतिन का पैगाम। कहा, अमेरिका रूस पर काबू पाने के लिए साबिक सोवियत रियासत को बतौर आलाकार इस्तेमाल कर रहा है। आज शहर में तेज हवाएं चलेंगी। मगरबी गर्दालूद हवाओं का सिलसिला 3 फरवरी तक जारी रह सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। तेज हवाओं के बायस कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो सकता है। समंदर में तूफ़ानी का खदशा है। माहीगीरों को 2 दिन एहतियात करने की हिदायत भी की गई है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे कराची में अपनी नुमाइंदा मोना सिद्दीकी से। मोना, अपडेट कीजिएगा। जी, आज शहर में तेज हवाएं चलने के हवाले से महकमा मौसमियात ने गुज़िश्ता रोज भी अलर्ट जारी किया था। शहर में मगरबी गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला आज दोपहर से शुरू होगा और 3 फरवरी यानी कल तक ये जारी रहेगा, जिसके बाद दर्जा हरारत में भी वाज़े कमी का इम्कान है। इस वक्त शहर में जुनूब मगरबी सिंध से हवाएं 10 नॉटिकल माइल की रफ्तार से चल रही हैं, जबकि तेज हवाओं से समंदर में तूफ़ानी खतरे के पेश नज़र पीडीएमए की जाने से भी कराची, ठट्टा, सजावल और बदीन के साहिली पट्टी के माहीगीर समंदर में जाने से एहतियात के लिए भी हिदायत जारी की गई है। पीडीएमए सिंध की जानिब से जिले इंतजामिया और दीगर इदारों को हिदायत की गई है कि तेज हवाओं के चलने से कमजोर तामीरात, दरख्त और साइन बोर्ड के गिरने के खतरे के पेश नजर अलर्ट रहें और जरूरी इकदाम करें। जी, बहुत शुक्रिया मोना सिद्दीकी आपका। जस्टिस उमर अता बंदयाल पाकिस्तान के 28वें चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने उनसे हल्फ लिया। 1958 में लाहौर में पैदा होने वाले उमर अता बंदयाल दिसंबर 2004 में लाहौर हाईकोर्ट के जज बने। 2007 में उन्होंने जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के पीसीओ के तहत दोबारा हल्फ उठाने से इनकार किया था, जिसके बाद वकला तहरीक के नतीजे में वो बतौर जज बहाल हुए थे।